गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 13 नवंबर 2020, विषय संस्कृत, वर्ग षष्ठ, क्लास 6 की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोगों को इसके पहले पाठ 1 और 2 की पढ़ाई हो चुकी है। आज आप लोगों को पाठ 3 में धातु परिचय पाठ का नाम है धातु परिचय। धातु का परिचय के बारे में आपको समझाया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिए। पहला शब्द है धातु। कि धातु संस्कृत में धातु है क्या चीज? तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहेंगे। जैसे मान लिया जाए उदाहरण, जैसे जो भी क्रिया है, खाना पीना, सोना रोना, हंसना, माले हंसना के हंस कहते हैं। तो हंस क्या हो गया? धातु हो गया। और हंसना क्या हो गया? वह क्रिया हो गया। क्रिया की परिभाषा है कि जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, यदि हम कोई काम करते हैं उसे हम क्रिया कहेंगे। क्रिया हुआ खाना पीना, सोना रोना, हंसना दौड़ना, है ना? ये सारी चीज़ें जो है क्रिया है। अब संस्कृत में अब मान लिया जाए जाना है। जाना का संस्कृत क्या होगा? तो जाना का गम होता है। गम मतलब जाना। ये गम क्या है जी? धातु है। और जाना क्या है जी? क्रिया है। लिख भी धातु है और लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। पठ धातु है और पढ़ना क्रिया है। आदि ये सब जो है धातु मूल क्रिया है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, और धातु के अंतर्गत क्रिया के उदाहरण भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया गया। अब आइए लकार। लकार किसे कहते हैं? तो धातु रूपों को निर्धारित करने वाले तत्व लकार कहलाता है। धातु रूपों को निर्धारित करने वाले तत्व लकार कहलाता है, जो कि आप लोग संस्कृत में आपको पहले ही पढ़ाए हैं। क्लास 5 में भी पढ़ाया गया, 4 में भी पढ़ाया गया था कि लकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लट लकार। लट लकार मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। जो अभी काम हो रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। वह लट लकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद लंग लकार होता है। लट लंग। लंग का मतलब हुआ भूतकाल। जो समय बीत गया, जैसे मान लिया राम पटना गया, वह भूतकाल हो गया। भूतकाल ही लंग लकार है। और तीसरा हुआ आपको लट लंग, और तीसरा हुआ लिट। लिट लकार। लिट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। जो आगे काम होगा, जैसे मैं पटना जाऊंगा, राधा घर जाएगी, सीता किताब पढ़ेगी, मैं खाना खाऊंगा, ये सब जो हो गया आपको, वह आपका भविष्यत काल यानी लिट लकार के अंतर्गत आता है। तो आप नोट कीजिएगा कि प्रत्येक लकार में पुरुष एवं वचन के अनुसार 9
धातु रूप होता है। इतना याद रखिएगा कि प्रत्येक लकार में पुरुष एवं वचन के अनुसार 9 धातु रूप होते हैं। आप देखिए दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर आ गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तो ये जो वचन है जिसको कि संख्या कहते हैं वह 3 प्रकार का होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसमें मान लिया जाए हमको पठ का क्रिया का, आपको पठ धातु का हमको 3 रूपों में हमको बताना है कि कैसे होगा। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, इसको आपको लिख लीजिए और समझिए। जैसे आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे, उसमें भी आपको लकार के बारे में बता दिया गया था कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तीता है अंति, सीथा था, आमी आवा आमह, ये लगाना है लट लकार में वर्तमान काल में। उसके बाद जैसे ये 3 गो पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब मान लिया जाए हमको पठ का तीनों रूप में लगाना है, तो प्रथम पुरुष में कैसे होगा? पठती, पठतः, पठन्ति, तीतः, अन्ति। और मध्यम पुरुष में होगा पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में होगा पठामि, पठावः, पठामः। ये आपको इसी प्रकार से आपको जो भी धातु आएंगे, गम, गच, गम जैसे धातु है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, है ना, उसको लगाते ले जाना है। जितना भी है, पीव है, हस है, आपको लिख है, भ्रम है, बद है, धाव है, हस है, क्रीड है, ये सब धातु है। और ये सब धातु को आपको कॉपी में तीनों रूप में, एक जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसको आपको बना करके लाना है। यह एक प्रकार का होमवर्क है। अब मान लिया जाए कि भ्रम है। अब भ्रम को हम तीनों रूप में कैसे करेंगे? भ्रम मतलब होता है घूमना, तो भ्रम का वही तीता अंति सीता था आमी आवा लगा देना है। भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती, है ना। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो आप लोगों ने धातु के प्रकार आप लोगों ने सीखे कि धातु 2 प्रकार की हुआ, एक परिवर्तनीय धातु और दूसरा अपरिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु क्या है? परिवर्तनीय धातु हुआ कि धातुओं का मूल रूप परिवर्तन होता है। यदि धातुओं का मूल रूप परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तनीय धातु कहेंगे, और यदि धातुओं का मूल रूप परिवर्तन नहीं होगा तो वह अपरिवर्तनीय धातु कहलाएगा। परिवर्तनीय धातु का उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे मान लिए पा है, पा मतलब होता है पीना। अब इसका जो है तीनों में कीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तो वही बात, पीबती, पिबता, पिबंती, है, पिबसी, पिबथा, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह। इस प्रकार से आपको लगाते जाना है। और अपरिवर्तनीय में जैसे लिख हुआ, ये जो आपको बताया गया है तीता है अंति सीता, ये जो पठती पठ जो है यह अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें पठती, पठता, पठंती लगाते हैं। पठती पठता, उसी प्रकार से इसमें भी लगाना, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। उसी प्रकार से सब में कीजिए। भ्रम है, बद है तो बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदथा, बदात, बदामी, बदावह, बदामह। आप लोगों को कुछ नहीं है, आपको जब इतना याद, 3 लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बना करके ले आइएगा। आप याद रखेंगे कि इस होमवर्क को हम जरूर देखेंगे। आपको इतना जो दिया गया है, लेख, भ्रम, बद, धाव, हस, क्रीड,
जप रक्ष, ये सब आपको बना करके लाना है तीनों रूप में, एक वचन द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। एक वचन द्विवचन ऊपर में दीजिएगा, बहुवचन। जैसे मान लिया क्रीड है, क्रीड बने क्या होता है? खेलना। तो क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीडसी क्रीडता क्रीडत, क्रीडामि क्रीडावा क्रीडामः, है ना? ये सब होता है। अब देखिए, एक है दृश्य। दृश्य कहा गया, कोई पूछे कि बताइए जी दृश्य जो है कौन धातु है? तो दृश्य जो है परिवर्तनीय धातु है। क्यों? ये कैसे कि दृश्य जो होता है, जैसे मान ले दृश्य का पस लगेगा, दृश्य माने देखना, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, अपश्यसि पश्यतः पश्यथ, पश्यामि पश्यावा पश्यामः। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को धातु का मूल रूप लिखाया गया कि ये सब जानकारी आपको मिली कि क्रिया के पद के मूल शब्द को धातु कहा जाता है। धातु दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। ये सब सारी जानकारी आप लोग को मिल गया। आप किताब निकालेंगे और इस किताब को अध्ययन करेंगे। सभी इसी किताब में सब लिखा हुआ है और आप उसको याद कर लेना है। उसको आर शब्दार्थ है, बहुत है उसमें, उसको याद करना है। और जो समझ में नहीं आएगा उसको आप एक अलग कॉपी में उसको रखिएगा, उसको